Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Maths, class 6th. And today we are going to start 5th chapter of your syllabus, that is Understanding Elementary Shapes. So, my dear students, सबसे पहले इस चैप्टर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. All the shapes we see around us are formed using curves or lines. माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने कर्व्स के बारे में पढ़ा था, लाइंस के बारे में पढ़ा था. तो हमारे आसपास जितनी भी शेप्स होते हैं, जितने भी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, वो सभी लाइंस और कर्व से मिल करके बनते हैं. वी कैन सी कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व इन आवर सराउंडिंग्स. वी ऑर्गेनाइज दैम into line segments, angles, triangles, polygons and circles. एंगल्स के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा एंड सर्कल्स के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं. नाउ वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइजेस एंड मेजर्स. लेट अस नाउ ट्राई टू डेवलप टूल टू कंपेयर दी साइज. आज हम लोगों को इस चैप्टर में ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ना है जिनसे हम इनके मेज़रमेंट ले सकते हैं, इनकी साइज़ हम मेज़र कर सकते हैं. किस किस चीज़ों की मेज़रमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है? लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स एंड सर्कल. एंड यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगॉन्स एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. एंगल्स के डिफरेंट मेज़रमेंट्स के बारे में पढ़ना है और साथ ही में हम लोगों को यहाँ पर 3 डायमेंशनल शेप के बारे में भी इस चैप्टर में स्टडी करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी है. कुछ कंटेंट्स हैं जो कि आप लोगों को समझने हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपके पास एक पेंसिल, एक इरेज़र और एक रूलर और कंपास बॉक्स में जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके सारे इक्विपमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कंटेंट इस चैप्टर का, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स को कैसे मेज़र किया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव ड्रॉ एंड सीन सो मैनी लाइन सेगमेंट्स. दीज आर लाइन सेगमेंट्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, दीज आर दी लाइन सेगमेंट्स. A triangle is made of 3 line segments and a quadrilateral is made of 4 line segments. ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था. Now how can you measure or compare line segments? कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स आपको दिए हैं तो आप कैसे कंपेयर कर पाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, सपोज यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट्स आपको दिए हैं. आप बुक में अगर देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट लुक एट दीज 2 पिक्चर्स. अबव पिक्चर्स देयर इज 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड लाइन सेगमेंट्स CD. If I ask you to check which line segment have greater length, किस लाइन सेगमेंट की ज़्यादा लेंथ है, तो आप इजीली देख करके बता सकते हैं कि AB, the length of AB is greater than length of CD. So by observation you can compare to given line segments. आप उसको ऑब्जर्वेशन से देख करके ही बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. But what happens if these are the 2 line segments? इसमें कोई भी नॉमेनक्लेचर नहीं किया है और यहाँ पर कोई भी आपको चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तब आप कैसे इसको कंपेयर कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? सो देयर विल बी दी प्रॉब्लम टू ऑब्टेन द डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ दीज 2 गिवन लाइन सेगमेंट्स. तब हमें इसकी दूसरी मेथड्स की तरफ जाना होगा. तो यहाँ पर कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा कि हम देखकर बता सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट. आप अपने जजमेंट के लिए हमेशा श्योर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ये एक ऐसी मेथड नहीं है जिसको आप हमेशा कह सकें कि यस आई एम करेक्ट. 100% श्योरिटी वाली मेथड कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन नहीं है. तो दूसरी मेथड क्या हो सकती है लाइन सेगमेंट्स को मेज़र करने की, कंपेयर करने की? तो यहाँ पर दिया है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर बाय ट्रेसिंग में आप लोगों को ट्रेसिंग पेपर की रिक्वायरमेंट होगी. वी यूज़ अ ट्रेसिंग पेपर. ट्रेसिंग पेपर एक ट्रांसपेरेंट होता है. अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है लाइन सेगमेंट्स को, तो यहाँ पर आपको
सबसे पहले ट्रेसिंग पेपर प्लेस करके उसको ऊपर ये दोनों पॉइंट्स बना लेने और उन दोनों पॉइंट्स को कोइंसाइड करके देखना है. इफ़ यू coincide the two given point, that means the given line segments are equal. If you find some difference, some fluctuation in the in the coincidence, जो भी आप मिलाना चाह रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई भी डिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहा है, इट मीन्स द गिवन लाइन सेगमेंट्स आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर की रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों को. नेक्स्ट जो मेथड यहाँ पर दी हुई है बहुत इजी मेथड है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड जो है लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने के लिए वो है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर. डिवाइडर और रूलर से अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इजीली बहुत एक्यूरेटली हम लाइन सेगमेंट्स को मेज़र कर सकते हैं. सभी लोगों के पास रूलर होगा, आप सभी लोगों के पास इस तरीके से रूलर अवेलेबल होते हैं जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 0 से लेकर के 15 तक मार्किंग होती है और 0 से 1 2 3 के बीच में आपको 10 की मार्किंग होती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. 0 to 1 मार्क इज़ एज 1 सेंटीमीटर और जो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल डिवीज़न यहाँ पर दिए हुए हैं ये 1 mm के होते हैं. सो यहाँ पर 10 mm इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है और 1 mm इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर होता है. तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रख लेना है कि कैसे इसका कन्वर्जन होता है और रूलर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं. तो कोई भी लाइन सेगमेंट्स अगर आपको दी हुई है, सपोज़ यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट आपको दी हुई है, अगर आपको इसको मेज़र करना है बाय यूजिंग योर रूलर, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने रूलर को 0 पॉइंट को एक पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना है और दूसरे पॉइंट को अलग कोइंसाइड करना है. आप देख सकते हैं इस तरीके से. सो यू विल सी दैट यहाँ पर आप 3 तक पहुँच गए और 3 के बाद लाइन और आगे बढ़ी हुई है. तो आप देखेंगे यहाँ पर 3.1 3.2 एंड 3.3 पर ये पॉइंट आकर के मिल रहा है. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी, 3.3 सेंटीमीटर इन दिस वे. नाउ सी डी की अगर लेंथ हम लोगों को मेज़र करनी तो रूलर से हम कैसे मेज़र करेंगे. 0 को सबसे पहले कोइंसाइड करेंगे एक पॉइंट के साथ. सपोज़ हमने यहाँ पर सी के साथ कोइंसाइड किया है तो दूसरे पॉइंट को हम चेक करेंगे कि वो दूसरा पॉइंट रूलर पर कहाँ जा रहा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आफ्टर 2 यहाँ पर आ रहा है तो 2.1 2.2 2.3 पर टच हुआ. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी, 2.3 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ एनी गिवन लाइन सेगमेंट. इस तरीके से इसको करते हैं. सपोज माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करने आ जाए, सपोज आपको आ जाए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ मेज़र 6 सेंटीमीटर. अगर आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन मेज़र करने आ जाए, लाइन सेगमेंट मेज़र करने आ जाए तो आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे उसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेज़र 6.5 व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना होगा. सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना होगा. सपोज दिस इज़ पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किया है, दिस इज़ पॉइंट ए. हमने इस पॉइंट को क्या मार्क किया है, पॉइंट ए. एंड वी हैव टू मेक ए बी इज इक्वल टू 6.5. तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हम 6 देखेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ दी 6 ऑन द रूलर एंड 6.5. तो यहाँ पर हम 1 डिवीज़न को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर हमारे रूलर में दिया ही हुआ है यहाँ पर 5 के लिए. सो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पर हमने ये दूसरा पॉइंट मार्क कर लिया. तो दिस इज पॉइंट बी एंड द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, 6.5. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग योर रूलर. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो उससे जो लाइन सेगमेंट आप लोगों को मिलेगा वो कितने सेंटीमीटर का मिलेगा, 6.5 सेंटीमीटर. सपोज इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी डी which is equal to 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर आपको बनाना है. तो आप लोग कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले रूलर आप लोग इस तरीके से रखेंगे और एक पॉइंट मार्क करेंगे सबसे पहले 0 पर और दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे 3.7, दैट मीन्स 3. एंड उसके बाद आपको 7 डिवीज़न और काउंट करने हैं. तो यहाँ पर ये देखिए 7, तो 7 पर हमने मार्क किया. So in this way now you have to join given these 2 points. आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. This is point C and this is point D and the distance between these two is what, 3.7 centimeter. So this is how
यू कैन मेक और कंपेयर टू गिवन लाइन सेगमेंट्स। अगर आपको ड्रॉ करना है तो भी ऐसे ही करना है, और अगर आपको मेज़र करना है गिवन लाइन सेगमेंट को तब भी आपको इसी मेथड का यूज़ करना है। यू कैन ईजिली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें और एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिवाइडर का यूज़ भी कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ व्हाट, डिवाइडर। इस इंस्ट्रूमेंट को डिवाइडर कहते हैं और इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसका यूज़ आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले डिवाइडर की 2 पॉइंट्स को, जो आपकी जो पिन्स होती हैं डिवाइडर में, उसको लाइन सेगमेंट्स के दोनों एंड पॉइंट पर आपको उसको प्लेस करना है। उतना आपको इसको ओपन करना है और 0 से लेकर के आपको उसको मेज़र कर लेना। सपोज़ ये आपका 0 से लेकर के 5 तक दूसरा पॉइंट आ रहा है, तो इस लाइन सेगमेंट की जो आपका मेज़रमेंट होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। सो इन दिस वे आप डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसका एक्यूरेसी आपकी और बढ़ जाएगी। बिकॉज जब हम आइज़ से देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम आइज़ से देखते हैं तो हम अगर आइज़ की पोजीशन स्ट्रेट रखें, बिल्कुल ऊपर से रख के देखें, तो हमें करेक्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें हो सकता है 1 या 2 mm का डिफ्लेक्शन हमारे आंसर्स में एक्चुअल मेज़रमेंट से देखने को मिले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रूलर का डायरेक्ट यूज़ करना भी कन्वीनियंट नहीं है, बट अगर आप एक्यूरेटली देखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जो आईज़ हैं जस्ट ऊपर रखनी होगी, एकदम परपेंडिकुलर पोजीशन पर आपको रहना होगा, तभी आप उसको करेक्ट मेज़र कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट दी मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से एक्सरसाइज 5.1 जो कि मेजरिंग लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी कि कैसे मेज़रमेंट हम लोग करते हैं और उसको कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट्स को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is all about the today's class. See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.